हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सची श्रीवास्तव। आपका यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं और उम्मीद कर रही हूं कि आप सबको मेरा चैनल बहुत पसंद आ रहा होगा। मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ हर चीज़ आपके काम आ रही होगी और उपयोगी सिद्ध हो रही होगी। इसलिए मैं आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक नहीं, हमारा जीन पियाजे चल रहा है जिसमें मैंने उनकी पहली स्टेज की सेंसरी मोटर स्टेज के बारे में पहले ही बता चुकी हूँ। आज हम पढ़ेंगे उसके सेकेंड स्टेज को, उनके सेकेंड स्टेज को, जो कि है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसे बोलते हैं प्राक संक्रियात्मक स्टेज। इसमें जीन पियाजे ने क्या बताया, इस पे हम बात करेंगे। ये जो टॉपिक चल रहा है ये सभी टेट के लिए बहुत उपयोगी है। हमारे सामने सी टेट का एग्ज़ाम है, तो सी टेट के लिए भी ये बहुत उपयोगी है। सी टेट के हिसाब से अभी ये बैच चल रही है। यूपी टेट, DSSP, KVS, हर किसी के लिए ये कॉमन टॉपिक है। ये सभी के लिए बहुत उपयोगी है। तो आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप इस चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर कर रहे होंगे और आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ओके, थैंक यू। तो आज का टॉपिक हमारा है कि जीन पियाजे का सेकेंड स्टेज जो है प्राक संक्रियात्मक, जिसे बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज जिसे प्राक संक्रियात्मक कहते हैं, इसमें बालक अब क्या है कि ये एज जो है 2 से 7 वर्ष की है। इसमें बालक 2 से 7 वर्ष का होता है। इसे अब बालक 2 से 7 साल का हो गया है। अब 2 साल में बालक का क्या होता है कि भाषा का विकास हो जाता है। इसे जो है जीन पियाजे ने 2 भागों में डिवाइड किया है, 2 स्टेजेस की बनाई है, सब स्टेज। एक है प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज और दूसरी है इंट्यूटिव स्टेज। प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज में प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड भी बोल सकते हैं हम इसे। हाँ, प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज जिसमें बालक अब क्या है कि इस 2 साल में बालक का भाषा का विकास हो चुका है। अब बालक चीज़ों को भाषा से बोलता है, यानी चीज़ें समझने लगा है, बोलना सीख गया। अब क्या है, बालक के अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न हो गई है। अब हर चीज़ को बालक खोजता है, ढूंढता है। अब बालक हर चीज़ में सोच समझने की कोशिश करने लगा है। प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड में जो बालक होता है ये होता है 2 से 4 साल की एज में। इसमें बालक खोज परिवर्तन आ रहा है, बालक में अब चेंजेस आ रहे हैं। बालक खोज करके सीखने की कोशिश करता है, वो हर चीज को समझने की कोशिश करता है कि ये क्या है, क्यों है, कैसे। इसमें बालक में क्यों और कैसे का, वाई और हाउ, क्यों और कैसे, वाई एंड हाउ, ये क्वेश्चन उनके बहुत रहते हैं। इस एज में बालक को हर चीज क्यों है, कैसे हुई, ये सब चीजें बालक के अंदर चलने लगती हैं। अब बालक हर चीज को कैसे है, ये क्यों हुआ, ये कैसे हो रहा है, इन सब चीजों का क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश करता रहता है। वो हर चीज के पीछे एक तर्क देने की कोशिश करता है। तर्क मतलब वो फॉल्स होंगे कि ये ऐसा, ये चीजें ऐसी हैं क्यों, क्योंकि ये इसके पीछे ऐसा रीजन है। जैसे जैसे हम ये कह सकते हैं कि मतलब अब हर चीज वो चाह रहा है एक्सप्लोर करना, खोज करना। वो चाह रहा है कि हर चीज को मैं समझ पाऊँ कैसे है, हर चीज को वो डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है। वो अब चीजों को सिंबल, यानी उनकी जो थिंकिंग है वो सिंबल और साइन दोनों में चलने लग गई है। सिंबल में अभी ज़्यादा अच्छे से चलती है। सिंबल मतलब अब उनको उनके सामने इमेजेस बनने लग गई हैं।
अगर आपने माँ, वो अपनी माँ को बुलाते हैं तो उनकी उनकी आवाज़ सुनकर एक इमेजिनेशन बनने लगता है कि अब माँ ऐसी दिखती है, ठीक है। अभी साइड में वो सोच नहीं पाते इतना अच्छा, उनका डेवलप हो रहा होता है लेकिन सोच नहीं पाते, अभी उनकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप नहीं हुई है। अभी वो कंक्रीट फॉर्म में जो सामने है, जिनकी आवाज़ सुने हैं, वो देख के वो समझ पाने की कोशिश करने लगते हैं। और इसमें बालक अब क्या है, एनिमिज्म यानी कि जीववाद। इस अवस्था में एक चीज क्या होती है, जीववाद। ये कैसा टर्म्स है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं सीटेट में। ये भी एक क्वेश्चन, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि एनिमिज्म क्या है, या ये किस एज में बनता है, या किस स्टेज में, जीन पियाजे के किस स्टेज में होता है। या ऐसे भी पूछ सकते हैं किसके टर्म से, जीन पियाजे का है या वागस्की का है या चॉम्स्की का है, या किसी का और भी एक दो नाम देके वो पूछ सकते हैं कि किसके टर्म्स है, किसने इस सब मतलब किसने बताया इसके बारे में। तो ये जीन पियाजे का है। इसमें इन्होंने जीववाद का मतलब है कि अब बालक को हर चीज में सजीव दिखाई पड़ती है। मतलब अगर वो मार करे तो उसे लगता है इसमें जान है, इसके मारने पे उसे, इसको भी दर्द होता है। जैसे आपने देखा होगा, छोटा बच्चा होता है घर में, वो गिर पड़ा है, रो रहा है, जिससे उसको चोट लगी, अच्छा इससे चोट लगी, अभी हम इससे मारते हैं, ऐसे करके हम बच्चों को कहते हैं ना, देखो ये रो रहा है, देखो ये कितना रो रहा है, तो उसे लगता है कि हाँ ये रो रहा है, वो मानता है कि ये रो रहा है, उसे ये महसूस होता है कि ये बहुत रो रहा है, मैंने इसको मारा है तो ये रो रहा है। मतलब वो हर चीज में उसे सजीव महसूस होता है, उसे लगता है कि हर चीज में जान है, हर निर्जीव वस्तु भी सजीव उसको नजर आती है। तो जीववाद यानी एनिमिज्म ने उन्हें एनिमिज्म का एक कह सकते हैं कि मतलब भावना जैसी एनिमिज्म हो जाता है कि हाँ अब उन्हें हर चीज, हर निर्जीव वस्तु भी सजीव लग रही है। और अब बालक एगोसेंट्रिज्म में, आत्मकेंद्रित, ईगोसेंट्रिज्म। अब बालक को क्या है कि वो हर चीज में अपने जो चारों तरफ है उसको लगता है कि सब मेरे साथ चल रही है, मेरे साथ चीजें हैं, जो कुछ है आसपास वो सब मेरे साथ इर्द गिर्द घूम रही हैं। ईगोसेंट्रिज्म में भावना हो जाती है। मतलब अब बालक को ऐसा लगता है जैसे वो चल रहा है, जैसे आपने भी खुद महसूस किया होगा, लेकिन हम उस चीज को समझते हैं, इस वजह से हम डिफरेंस कर पा रहे हैं। वो भी जब मेच्योर होगा बालक तो इन चीजों को वो भी डिफरेंस करना सीख जाएगा। हम भी इसी दौर से गुजरे, हर कोई इसी सिचुएशन से धीरे धीरे गुजरता है। हमें भी बचपने में ऐसा लगता था, हम बस से जा रहे हैं, हम ट्रेन से जा रहे हैं तो सूरज हमारे साथ साथ चल रहा है, हमारी डॉल जो है, जो हम देख रहे हैं वही वो भी देख रही है, वो उसे लगता है कि जो मैंने देखा जैसे एंगल से उसी एंगल से डॉल भी देख रही है। तो यानी वो उसको एगोसेंट्रिज्म, यानी बालक को अब हर चीज ऐसा लगता है कि वो सब कुछ उसके हिसाब से चल रहा है। तो ये हुई बालक प्री ऑपरेशनल स्टेज का प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड, जिसमें बालक का 2 से 4 साल की अवस्था होती है। इसमें बालक खोजपूर्ण व्यवहार करने लगता है कि मतलब अब उसे हर चीज में खोजता रहता है कि क्यों है, कैसे, इस चीज की जिज्ञासा बढ़ जाती है कि ये कैसे है। अब बालक सिंपल में सोचने लगा है। अब बालक को क्या है, जीववाद हो गया, मतलब उसे हर चीज में जान नजर आती है, उसे हर चीज सजीव लगती है, निर्जीव वस्तु भी से सजीव लगती है। आत्मकेंद्रित ईगोसेंट्रिज्म, अब बालक को ईगोसेंट्रिज्म है, मतलब उसे लगता है जो मैं कह रहा हूँ सही है। अब चीजें में जो हमारे आज साथ साथ चलती हैं, हमारी जो गुड़िया है, हमारी जो डॉल है, हमारे जो टॉयज है, वो मैं चल रहा हूँ वो भी चले। जैसे वो डोरी वाला होता है ना, उसे ये महसूस नहीं होता कि मैं डोरी खींच रहा हूँ तो चल रहा है, उसे लगता है कि मैं चल रहा हूँ तो ये भी चल रहा है। मेरी डॉल, मैं जो देख रही है डॉल, जो आंखें खुलने वाली डॉल होती है या कोई भी डॉल, उसे ऐसा लगता है कि डॉल भी जो मैं देख रहा हूँ वही देख रही, सन जो है वो मेरे साथ साथ चल रहा है। ऐसी भावना उनके अंदर चलने लगती है, ईगोसेंट्रिज्म बालक के अंदर होने लगता है। अब बात करेंगे हम इनके सेकेंड पीरियड को, जिसे इंटेटिव पीरियड बोलते हैं।
इंट्यूटिव यानी अंतर्देशीय पीरियड कहते हैं, अंतर्देशीय अवधि। अंतर्देशीय अवधि, इसमें बालक क्या है, इसमें बालक अब मेच्योर हो रहा है। ये एज जो होती है वो 4 to 7 होती है, 4 to 7 होती है। अब बालक को ऐसा लगता है कि जो चीज वो मतलब अब बालक के अंदर एक मेच्योरिटी आ रही है, अब बालक रीजनिंग करना सीख रहा है। लेकिन अभी बालक जैसे बालक को अब क्या है, गुणा भाग जोड़ घटाओ ये सब चीजें बालक को आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन बालक अभी क्या है कि उसे पलटावी चीजें नहीं आएंगी। जैसे उसे ये तो समझ में आएगा कि स्कूल का रास्ता, घर का रास्ता, स्कूल, घर से स्कूल जाने के लिए मुझे 1 किलोमीटर चलना पड़ता है। लेकिन अभी उसे ये नहीं समझ में आएगा कि स्कूल से घर का भी रास्ता 1 किलोमीटर है। ये घर है, ये स्कूल है, ठीक है। बालक अभी ये तो समझ रहा है कि हम इधर से जा रहे हैं तो हम 1 किलोमीटर जा रहे हैं, लेकिन हम जब इधर से लौट रहे हैं तो भी हम 1 किलोमीटर आ रहे हैं। ये बात उसे समझ में नहीं आएगी। जैसे उसे इस तरह से समझे, जैसे 2 into 2, उसको 4 तो समझ में आएगा, बट 4 divided by 2 = 2 ये समझ में नहीं आएगा। मतलब ये दोनों एक ही तरीके से हम, इसका पलटावी भाग है, इस चीज को वो रिवर्सिबिलिटी उसके अंदर, बालक के अंदर भी डेवलप नहीं हुई रहती है। ये इंट्यूटिव का एक बहुत बड़ा पार्ट है। मतलब वो है कि इससे क्वेश्चन बनते हैं, ये पूछा जाता है कि बालक में पलटावी गुणा कब, पलटावी गुण जो है, जो पलटावी रिवर्सिबिलिटी है वो कब डेवलप होती है। वो 4 से 7 वर्ष की टाइम पीरियड में नहीं डेवलप्ड होती है। ये आगे जीन पियाजे जी ने बताया, जो ठोस यानी कॉन्क्रीट अवस्था है उसमें बालक का ये डेवलप हो जाता है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, ये हुआ हमारी सेकेंड स्टेज। अब हम थर्ड स्टेज के बारे में बात करेंगे। ठोस संक्रिय अवस्था, स्टेज ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशन। कॉन्क्रीट ऑपरेशन, इसमें बालक अब क्या है कि बालक जो है वो कॉन्क्रीट फॉर्म में भी समझ सकता है, यानी कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट को बड़ी आसानी से मेंटल मतलब वो कर सकते हैं, सोच पा रहे हैं, कॉन्क्रीट फॉर्म को भी अब बालक समझ रहा है। इसमें बालक क्या है कि अब उसका पलटावी गुण भी डेवलप हो जाएगा। अब बालक को समझ में आएगा कि हमारा घर और स्कूल के बीच, चाहे हम इधर से जाएं चाहे इधर से जाएं, दोनों सेम मतलब क्या बोलेंगे, सेम रास्ता जितना ही है, एक सेम डिस्टेंस है। मतलब चाहे हम इधर से चले या इधर से चले, सेम डिस्टेंस है। और चाहे हम 2 into 2 करें या 2, ये हम इसका पलटावी गुण है, यानी कि हम इधर से चलेंगे तो भी और उधर से चलेंगे तो भी हम सेम चीज़ों को पाएंगे। अब बालक खोज करना को समझ रहा है, लेकिन बालक में अभी भी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं डेवलप हुई है। अभी बालक को आप ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, ऐसे आप बताओगे, एक पिक्चर दिखाओगे तो वो बता देगा कि क्या बड़ा है। लेकिन अभी बालक इमेजिन करके सोचने के लिए एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अभी डेवलप नहीं हुई है बालक में। ये कब डेवलप होती है कि जब बालक मतलब कि इसका जो 4th स्टेज है वो उसमें डेवलप होगी। अभी बालक खाली
चीज़ों को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकता है, उन चीज़ों को पलटावी गुण को समझ सकता है, इन सब चीज़ों को समझना शुरू कर देता है। ये एज होती है 7 to 12 एज। अब हम बात करेंगे जीन पियाजे के फोर्थ स्टेज को, जिसको बोलते हैं स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन, यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक। स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन, ये होती है 12 से ये स्टार्ट हो जाती है, और अब बालक मैच्योर हो जाता है। इस एज में बालक के अंदर अब पलटावी गुण तो पहले भी डेवलप हो गई, अब चीज़ों को समझना, अब सिंबल साइन दोनों में बालक बहुत अच्छे से समझ पाता है, उसके थॉट्स बहुत अच्छे डेवलप हो जाते हैं, और उनको वो इमेजिनेशन, मतलब अब बालक में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो जाती है। अब बालक अमूर्त चिंतन करना सीख जाता है। अब बालक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना सीख जाता है, और वो चीज़ों की वाई और हाउ, इन चीज़ों को समझ लेता है। एक्सप्लोर तो पहले हो रहा था, अब चीज़ों को समझ रहा है कि अच्छा ये ऐसे हुआ है। अब कॉन्क्रीट फॉर्म में समझना सीख गया बालक। अब किसी भी चीज़ की अगर उसके सामने नहीं है तो भी उन चीज़ों के बारे में वो इमेजिन कर पाएगा। मूर्त और अमूर्त में डिफरेंस ये है, मूर्त चिंतन ये होता है एब्स्ट्रैक्ट, और मूर्त चिंतन जैसे कि जो हमारे सामने है, हम सिर्फ इसके बारे में देखते हैं, इसके समझते हैं, और जो चीज़ हमारे, मैंने कहा मार्कर, तो मार्कर की पिक्चर हमारे दिमाग में बन रहा है और हम इसके बारे में सोच पा रहे हैं कि मार्कर ऐसा होता है, यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उसकी डेवलप हो गई। अब चीज़ों के बारे में वो समझने लगा है। अब बालक सब कुछ डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकता है उसको, मतलब अब बालक के अंदर आप उस सामने चीज़ें नहीं होंगी तो भी उन चीज़ों का वो सवाल का जवाब दे सकता है। अब माइंड उसका हर तरह से थिंकिंग करना शुरू कर देगा, जो पूर्व ज्ञान होंगे उससे भी रिलेट करना शुरू करेगा। तो ये थी आज जीन पियाजे की थ्योरी। अब हम आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, और प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहे आगे वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।